यूपीआई में अगस्त 2025 से होंगे 5 बड़े बदलाव। क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समझो टेक्निकल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे और भरोसेमंद यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। आप सब जानते हैं कि यूपीआई ने हमारा डिजिटल पेमेंट को कितना आसान बना दिया है। पलक झपकते ही पैसा ट्रांसफ़र, क्यूआर कोड स्कैन और पेमेंट। लेकिन अब अगस्त 2025 से यूपीआई में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं जो आपकी लेन देन की आदतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं क्या है ये नए नियम और आपकी जेब पर क्या असर होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, बैलेंस चेक करने का लिमिट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2025 से आप एक दिन में प्रत्येक ऐप से केवल 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाएंगे। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो हर एप्लीकेशन पर ये लिमिट अलग से लागू होगी। एनपीसीआई ने ये कदम सिस्टम पर आवश्यक दबाव कम करने के लिए उठाया है, तो बार बार बैलेंस चेक करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। दूसरा बड़ा बदलाव, ऑटो ट्रांजैक्शन के लिए निश्चित टाइम दिया गया है। जो लोग नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर एसआईपी जैसे ऑटो पेमेंट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये जानकारी है। अब आपके ऑटो पेमेंट भुगतान केवल गैर पीक घंटों में ही प्रोसेस। ये समय होंगे सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। इसका मतलब है कि पीक आवर के दौरान यूपीआई नेटवर्क पर भीड़ भाड़ कम होगी और आपके ट्रांजेक्शन स्मूथ हो पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो कि ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने पर प्रतिबंध लग गया है। अगर कभी आपका यूपीआई पेमेंट अटक जाता है या फिर फेल्ड हो जाता है रहता है तो आप अब केवल 3 बार ही इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। और हाँ, हर चेक के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए। ये भी सिस्टम पर दबाव कम करने और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए किया गया है। चौथा महत्वपूर्ण अपडेट है, लिंक्ड बैंक खातों के देखने की लिमिट दिया गया है। आप एक दिन में प्रति ऐप 25 बार ही देख पाएंगे कि आपके मोबाइल नंबर से कौन कौन से बैंक खाते जुड़े हुए हैं। ये सुरक्षा और दक्षता दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है कि तेज़ एपीआई रिस्पांस टाइम। एनपीसीआई ने पेमेंट रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए 15 सेकंड और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक व फेल्ड हुआ पेमेंट को रिसीव करने के लिए 10 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पेमेंट पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस होगी और अगर कोई दिक्कत आती है तो इसका समाधान भी जल्दी होगी। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी है कि डाकघरों में यूपीआई पेमेंट। अगस्त 2025 तक देश के सभी डाकघरों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किया जाना शुरू हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नया आईटी सिस्टम जो कि आईटी 2.0 लागू किया जा रहा है, जिसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों, ये थे यूपीआई में अगस्त 2025 से होने वाले कुछ बड़े बदलाव। इस बदलावों का मुख्य उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को और अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाना है, खासकर पीक आवर्स के दौरान होने वाली समस्याओं को कम करना है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि आप ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट से हमेशा जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करते रहें।